हमारे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपके पास क्या डिटेल है? देखिए रूबिका, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका जो कि बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरीके से अमेरिका थम सा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये रियल टाइम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट ट्रैफिक जो सिस्टम है उसके जरिए जब हम अमेरिका के नक्शे पर जाते हैं तो वहां आसमान में क्या स्थिति है। आप देखिए, ये तमाम जो विमान नजर आ रहे हैं लगभग ग्राउंडेड हैं, लगभग विमान जो है वो जमीन पर उतारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विमान हैं जो आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। और चिंता की बड़ी बात क्या है रूबिका, ये बात समझने वाली है कि ये जो विमान है अगर इनसे संपर्क नहीं हो पाएगा कि इन्हें कहां किस एयरपोर्ट पर उतारना है, कैसे उतारना है, क्योंकि जो तकनीक है उसी के जरिए सारा कुछ होता है। विमान जो हवा में है या फिर उसे जमीन पर उतरना हो, उसे टेक ऑफ करना हो, इसके लिए तकनीक का ही सहारा होता है। ऐसी स्थिति में अगर ये विमान बहुत देर तक हवा में रह जाते हैं, दिक्कत तब आएगी जब इनका जो फ्यूल है वो खत्म होने लगेगा, ईंधन जब समाप्ति की ओर होगा तो दिक्कत आ सकती है कि आगे क्या होगा, और वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अमेरिका जैसे देश में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, तकनीक के मामले में भी जो सबसे आगे रहता है, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि यूं वो पंगु हो जाएगा जिस तरीके के हालात बन गए हैं। ये देखिए ना, एक सेकंड रोक रही हूँ अखिलेश, एक सेकंड रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए, ट्विटर अकाउंट है FAA का, जिसमें ये कहा है, अपडेट नंबर 2 के लिए की तरफ से कहा जा रहा है, दिस इज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, the FAA is still working to fully restore the notice to air mission system। यानी नोटैम को दुरुस्त करने में अभी भी हमारे तमाम टेक्नीशियंस लगे हुए हैं। while some functions are beginning to come back online, बाकी सारी चीजें कुछ तरीके से बेहतर हो रही है, ट्रैक पर आ रही है। नेशनल एयर स्पेस सिस्टम ऑपरेशंस जो हैं दे रिमेन लिमिटेड। नेशनल एयरस्पेस सिस्टम ऑपरेशन रिमेन्स लिमिटेड के माने क्या होंगे आशीष? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ फंक्शन तो फिर भी काम करने लगे हैं, लेकिन नेशनल एयर स्पेस सिस्टम ऑपरेशन अभी लिमिटेड है। देखिए, मेरी समझ ये कहती है कि जो भी लिमिटेड उनका सिस्टम काम कर रहा है वो अभी इसी लिहाज से सिर्फ कर पा रहा होगा कि वो जो फ्लाइट्स हवा में हैं जिनको लैंड करना है वो उनको समय रहते ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप लैंड नहीं कर सकते। जो तस्वीरें अखिलेश दिखा रहे थे, जो थोड़ी देर पहले रूबिका आप तस्वीरें दिखा रही थी, उसमें देखिए ना, एक एक एयरपोर्ट पर कितनी सारी फ्लाइट्स को एक साथ उतार दिया गया है। तो और आप देखें कि जिन रीजन्स की आप बात कर रहे हैं वो नॉर्थ अटलांटिक के कितने करीब है, यानी अक्रॉस से जितने भी। मैं आपको भी रोक रही हूं अखिलेश। आशीष, आपको बता दूं कि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इसीलिए हो सकता है बीच बीच में आपको रोकना पड़े। अब ये जानकारी मिल रही है कि 1200 फ्लाइट्स जो थी, जो जहां जानी थी या जहां से आनी थी, या फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदरूनी इलाकों में ही आनी जानी थी, वो अभी कुछ देर के लिए डिलेड है। लेकिन 93 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, और ये एक मीडिया हाउस की तरफ से रिपोर्ट की गई खबर है। यूएस मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 93 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, लेकिन 1200 ऐसी फ्लाइट है जो डिलेड है, यानी जिन्हें डिले कर दिया गया है। और ये मान लीजिए अगर 5 बजे के आसपास चलनी थी तो अब वो 6:45, यानी कुल मिलाकर 1.5 घंटा या 1.25 घंटे का वक्त जो है वो लेने की कोशिश। आशीष, और इसमें आप सोचिए कि कितना लॉस हो जाएगा अमेरिका को, जिसने भी ये किया है कितना सोच समझ के किया और कितने मल्टीपल लेवल पे नुकसान पहुंचाया है। रूबिका, आप खुद सोचें कि पहला तो सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड करनी पड़ी, अब जो उसमें पैसेंजर्स हैं आप उनको भेजें कैसे? अगर वो जाना चाहें तो उनके पैसे रिफंड कैसे हो? अगर वो बस का दूसरा ट्रैवल मोड इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें नुकसान हो। आपने जितने घंटे रोक दिया उस फ्यूल का क्या? जो फ्लाइट्स बाहर से आ रही है, इतने लेवल पर नुकसान पहुँचाया गया है अमेरिका को कि ये मोस्ट डेफिनेटली साइबर अटैक है। और देखिए, ऐसा है रूबिका कि ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है साइबर अटैक की, ऐसा थोड़ी है कि इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। संभव है कि 2-3-4 घंटे बाद ये दोबारा से ठीक हो जाए और ये फ्लाइट्स उड़नी शुरू हो जाएं, लेकिन इतनी देर में अमेरिका को कितनी बड़ी चोट पहुंचाने में वो शक्ति कामयाब हुई है जिसने साजिशन ये किया है। और मेरा अपना मानना है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, दिस इज नथिंग अदर देन साइबर अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।